यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। यूपी की 6 सीटों पर एनडीए और 1 सीट पर सपा आगे चल रही है। वहीं सपा सीसामऊ की सीट जीत गई है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा ने जीत दर्ज की है। सीसामऊ सीट पर सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने 8,629 वोट से जीत हासिल की। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को 59,666 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को 61,037 वोट मिले। वहीं एक सीट पर सपा ने बढ़त बना रखी है, लेकिन कुंदरकी सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। मुस्लिम बाहुल कुंदरकी विधानसभा सीट पर भाजपा 91,000 वोटों से जीत गई, जहां से भाजपा के रामवीर सिंह जीत गए हैं। गाजियाबाद और फूलपुर सीट से भाजपा लगातार आगे चल रही है। इन सभी 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गए थे। इसे 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कुछ नतीजे आ गए हैं। आपको बता दें कि एक कुंदर की जो सीट है, जिस पर बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, जहां पर तमाम सियासी पंडित फेल हो गए, कुंदरकी से भाजपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। रामवीर सिंह ने 91,000 वोटों से ये उपचुनाव जीता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मार्जिन है, जबकि यहाँ पर समीकरण कुछ और बता रहे थे। तो विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे हैं। इन उपचुनाव में 9 सीटों पर जहाँ 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहे, ऐसे में ये माना जा रहा था कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच ये लड़ाई है, ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये सेमीफाइनल है 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले का। तो आपको बता दें कि कुंदरकी सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 91,000 वोटों से जीते। भाजपा प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अभी अगर बात की जाए तो कुछ सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के परिणाम सामने निकलकर धीरे धीरे आने लगे हैं। 6 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर सपा आ गए हैं, यानी कि 7 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी काउंटिंग चल रही है। सीसामऊ से सपा प्रत्याशी ने जीत पहले ही दर्ज कर ली है। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदेश, बताइए वहां पर जो सीटें हैं उन पर काउंटिंग को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है जो आरएलडी की जो प्रत्याशी थी मिथिलेश पाल, उन्होंने 30,000 के लगभग जो है जीत हासिल की है। और दूसरे नंबर पर जो यहाँ समाजवादी पार्टी की जो सुंबुल राणा थी, वो दूसरे नंबर पर रही है। वही एआईएम के जो प्रत्याशी थे अरशद राणा, उन्होंने भी जो है 21,000 के लगभग यहाँ वोट मत प्राप्त किए हैं। सुबह सवेरे से ही जो है मिथिलेश पाल जो है बढ़त बनाए हुए थी, जो आरएलडी की प्रत्याशी है, और उन्होंने जो है 30,000 के लगभग जो है, यानी कि ये कहिए कि भारी मतों से जो है जीत प्राप्त की है जी। अगर यहाँ पर पूरे समीकरण को देखा जाए इस सीट पर, तो आदेश किस तरीके से इसे समझें कि जो, क्योंकि आपने पहले ही बताया था कि लगातार सुबह से ही जब यहाँ पर राउंड वाइज मतगणना शुरू हुई तो आगे चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो सियासी समीकरण माने जा रहे थे, जो एक अनुमान एक लगाया जा रहा था, वो किस तरीके से था और जो रिजल्ट है वो किस तरीके का है? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी की, चाहे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सुंबुल राणा या आरएलडी की प्रत्याशी हो मिथिलेश पाल, दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे थे। वहीं जो है समाजवादी पार्टी जो है ये अंदाजा नहीं लगा पा रही थी कि जो एआईएम के जो प्रत्याशी हैं अरशद राणा और आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है जाहिद राणा, वो जो है इतनी भारी मतों से जो है इतनी भारी मत प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि 21,000 के लगभग जो है दोनों प्रत्याशियों ने जो है मत प्राप्त किए हैं। तो यही कारण यहाँ माना जा रहा है कि जो एआईएम के जो अरशद राणा हैं, उन्होंने जो 21,000 जो मत प्राप्त किए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उनके पीछे जो है समाजवादी पार्टी की जो हार का कारण है। तो एआईएम के जो प्रत्याशी अरशद राणा को भी माना जा रहा है जी। आदेश, आपने कहा कि एआईएम की जो प्रत्याशी हैं 21,000 के करीब वोट मिले, आजाद समाजवादी पार्टी को भी 21,000 के करीब वोट मिले। 40 से 42,000 जो वोट गए हैं इन दो प्रत्याशियों के पास, जो कि इतनी मजबूत दावेदारी अपनी नहीं कर रहे थे, तो सीधा नुकसान आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को इसमें देखा जा सकता है? बिल्कुल,
देखिए, समाजवादी पार्टी को सीधा-सीधा नुकसान है क्योंकि जो है अखिलेश यादव जो है हमेशा जो है मुस्लिम वोटों पर जो है राजनीति करते हैं और यही कारण है कि वो जो एआईएम के जो प्रत्याशी है अरशद राणा जो उन पर 21,000 के लगभग जो वोटें गई है, वो उन वोटों को लगभग अपना मान रहे थे। लेकिन उससे पहले जो है चुनाव से पहले जो एआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब यहाँ आए थे और उनकी जो सभा थी उसमें भारी भीड़ भी देखने को मिली थी। 20 से 25,000 की भीड़ उस जो सभा थी उसमें थी। इस उसी को देखते हुए जो है जो अरशद राणा है उन्हें वोट मिली है क्योंकि भारी संख्या में लोग पहुंचे थे और लगभग जितने लोग पहुंचे थे उतने ही मत जो है अरशद राणा को इस चुनाव में प्राप्त हुए हैं और यही कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी को मात का कारण भी यही माना जा रहा है। जी और इसमें समाजवादी पार्टी को मंथन करने की आवश्यकता भी है। आदेश सैनी, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट का जो वक्त है वो आज आ गया है। कई सीटों पर यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, जबकि 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी मतगणना जारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 6 सीटों पर एनडीए आगे है, जबकि एक सीट पर सपा ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन अभी फाइनल जो रिजल्ट है वो सबके सामने होगा, जबकि कुछ सीटों पर सीधे तौर पर रिजल्ट भी सामने आ गया है। कई सीटों पर फेरबदल भी हुआ है जो देखने को मिला। और अब कानपुर की सीटों का हाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इब्ने हसन, बताइए किस तरीके से वहां पर परिणाम आए हैं और क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको बता दूं कि कानपुर में एक सीट थी, सीसामऊ विधानसभा सीट, जिस पर जो है अगर बात की जाए तो लगातार 5 बार से जो है सोलंकी परिवार का यानी कि समाजवादी पार्टी का कब्जा था। उस कब्जे को बरकरार रखने के लिए जहां समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है उसने भी अपनी सारी साख जो है इस सीट पर लगा दी थी और इस सीट को वो किसी भी कीमत पर देखना, इसको जीतना चाहती थी। हम अगर बात करें मतदान वाले दिन की, तो मतदान वाले दिन किस तरीके के वीडियो निकल के सामने आए थे। और अगर हम वही बात करें नसीम सोलंकी जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, उन्हीं ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे कि हमारे लोगों को जो है वोट नहीं देने दिया जा रहा है, पुलिस जो है रोक रही है, हमारा वोट बहुत कम हो रहा है, जिस तरीके के उन्होंने आरोप लगाए थे, बहरहाल वो आज सारे आरोप जो है निराधार साबित हुए। और वहीं जहाँ पर ये मतगणना शुरू हुई, मतगणना की शुरुआत से लेके और लास्ट तक अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी लगातार बढ़त बनाए रहीं। उन्हीं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आखिर में उन्हीं ने 8,623 मतों से जीत दर्ज करी और जीत दर्ज करने के बाद उन्हीं ने एचएनएन से बात भी करी और एचएनएन से बात करते हुए उन्होंने सीधा से कहा कि पहले मैं महाराजगंज जिला कारागार जाऊंगी। अपने पति जो पूर्व विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी, उनसे मिलने की बात करी उन्होंने और उनसे मिलने के बाद जब उनसे मंदिर के लिए पूछा कि आप मंदिर गई थी, तो यहाँ पे फतवा भी जारी हो गया था, उसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण भी किया था, तो उन्होंने कहा मैं जीत गई हूँ और जीतने के बाद अभी मैं फिर मंदिर जाऊंगी, फिर होके आऊंगी। मेरी आस्था है, ये उनकी आस्था है और मुझे सब लोगों ने वोट दिया है, वो चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे मुस्लिम हो, मुझे सब ने वोट दिया है। सीसामऊ की पूरी जनता ने मुझे अपना प्यार और दुआएं दी हैं, इसलिए मैं जीती हूँ और मैं सब जगह जाऊंगी और सबसे मुलाकात करूंगी और सबसे मिलूंगी और मंदिर भी जाऊंगी। इब्ने हसन, अगर यहाँ पर इस सीट पर देखा जाए, आपने कहा कि नसीम सोलंकी लगातार पहले राउंड से आगे चल रही थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, जीत भी हासिल कर ली 8,000 से अधिक वोटों से। लेकिन अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी ओर से भी पूरा दमखम लगाया गया था, मुद्दे जो हावी रहे, बातचीत पर जो लोगों ने विश्वास किया, उसको अगर सरल शब्दों में संक्षेप में समझे तो कैसे समझा जा सकता है? देखिए, अगर मुद्दों की हम बात करें तो मुद्दे कुछ नहीं थे। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे ही दिग्गज नेता जो थे वो कानपुर में थे। सुरेश खन्ना जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको यहाँ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी और सूबे के मुखिया जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो भी 2-2 बार आए, एक बार जनसभा करी, एक बार रोड शो किया उन्होंने। और तमाम उनके मंत्री, तमाम नेता जो है इस सीट के लिए मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे
जीत नहीं दर्ज हो पाई। अगर मुद्दों की जहां तक आपने बात कही तो मुद्दे तो कोई थे ही नहीं। हाँ। मुद्दा था तो सिर्फ और सिर्फ बटोगे तो कटोगे। और अगर हम नसीम सोलंकी की बात करें तो नसीम सोलंकी की कई ऐसी सभाएं हुई हैं जिसमें उनकी आंखों से आंसू निकले हैं और वो कई जगह पे रो दी हैं। तो ये सिंपैथी भी लोगों के साथ थी और जिस तरीके से बीजेपी के वोटर्स जो है वो बड़े इत्मीनान में थे जी, कि जी। अब की तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज कर ही लेगी। तो वो इत्मीनान जो था उनको, उसी इत्मीनान की वजह से ही उनको इस वक्त हार का सामना भी देखना पड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भीतरघात की भी बात सामने निकल के आ रही है। बहरहाल अच्छा। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक को जारी है, बैठक हो रही है, बैठक के बाद देखा हाँ, जाएगा। वहीं और ये अगर हम बात करें सुरेश अवस्थी जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से ये चीजें रही भी हैं कि अगर सीटों पर हार भी होती है तो समीक्षा जीत भी होती है। तो समीक्षा, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए।